Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. Guys, exercise 15.1 का question number 22 second part हम आज करेंगे. A student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with the argument? Guys, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो इवेंट्स है क्या इनमें सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है. तो प्रोबेबिलिटी 1/11 है या नहीं, इसके लिए हमें एक आंसर लिखना है. तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमें देखने पर साफ पता चलता है कि सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नीचे जाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इट कैन बी सीन दैट ईच टर्म डज नॉट हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11. 2 के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36. 3 के लिए 1/18. 4 के लिए 1/12. 5 के लिए 1/9. यानी कि सभी के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ एन इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है उसने जो आर्ग्यूमेंट किया है वो एक इनकरेक्ट है. तो गाइज यहाँ पर हमारा ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाएंगे जो कि हम अगले पेज में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने. ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. Guys, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गेम है जिसमें एक 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है. 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है और साथ में हर बार इसका जो आउटकम है वो नोट भी किया गया है. तो हनीफ गेम को विन करता है अगर टॉस में रिजल्ट सेम आएगा. हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. यानी कि अगर तीनों बार हेड आता है तो हनीफ गेम को जीतेगा, और अगर तीनों बार टेल आता है तो भी हनीफ इस गेम को जीतेगा. और अगर रिजल्ट सेम नहीं आता है तो वो गेम को हार जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हमें हनीफ के गेम को हार जाने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है. तो सबसे पहले गाइज हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैम्पल स्पेस बनेगा इसका S = हेड हेड एंड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड. टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड लास्ट में टेल टेल हेड, टेल 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 सॉरी. तो ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया गाइस, यानी कि ये इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो इसके सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल आउटकम्स है वो ये होंगे गाइस, जिसमें ओनली 2 आउटकम्स होंगे जिनमें रिज़ल्ट सेम आएगा, और बाकी के जो 6 आउटकम्स है उनमें रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा. और अगर रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा तो हनीफ गेम को हार जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो इवेंट क्या बनेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी हनीफ
will lose the game. Hanif will lose the game. Lose the game. तो इसकी इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे गाइज? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 6 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइज? 1 2 3 4 5 6 7 8 है गाइज। इन दोनों को 2 के टेबल पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।